दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं न्यूज़ 9 टीवी। राजेश के तिवारी राज के साथ चलिए आज के मुख्य समाचारों की ओर। दोस्तों आज 3 अगस्त 2024 दिन शनिवार आपके लिए मंगलमय हो। सो प्यारे दोस्तों, आज मानसून की बड़ी खबर आप तक। मानसून ट्रैकर इस सीजन में उत्तराखंड और केरल सबसे अधिक प्रभावित, बारिश उतनी ही पर नुकसान ज़्यादा। उत्तराखंड में भूस्खलन 30% अधिक। इस बार मानसून कुछ राज्यों में आफत बनकर आया है। उत्तराखंड और केरल में बारिश भूस्खलन से कई जिंदगियां प्रभावित हुई हैं। दिल्ली महाराष्ट्र में बारिश का पैटर्न बदलने से एक समय में एक मुश्त बारिश से लोग हैरान हैं। आंकड़े बताते हैं कि इस मानसून के 63 दिनों में 33 दिन समान से ज़्यादा बारिश हुई। बहरहाल बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइड के स्पॉट रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में जोखिम सबसे ज़्यादा। भूस्खलन में दुनिया में 8% मौतें। भारत में RTI मद्रास ने मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हुए उच्च रिजोल्यूशन वाला भारत भूस्खलन संवेदनशील माप बताया गया है। केरल सबसे 3 बड़े राज्यों में बड़े अभियान। केरल भारतीय सेना के लैब्राडोर नस्ल के 3 श्वान जैकी, डिक्की और सारा केरल के वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में मलबे में फंसे जीवित लोगों को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। बताते चलें कि अब तक 201 लोगों की मौत और 264 घायल हुए। राहुल गांधी दूसरे दिन भी वायनाड में रहे। उन्होंने कहा कांग्रेस वायनाड में 100 घर बना कर देगी। उत्तराखंड में वायुसेना ने केदार वैली में चिनूर और MI-17 हेलीकॉप्टर लगाए हुए। गुरुवार से अब तक 3500 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। शुक्रवार को 700 यात्रियों को निकाला गया था। हिमालय में मलानी के पास पहाड़ दरकने के पास 4 लोग फंसे हैं। रामपुर बुलंदशहर में बादल फटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 49 लापता हैं। दिल्ली में बारिश कहर बनकर टूट रही है। बारिश से जहांगीरपुरी में इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत। देश के मध्य प्रदेश से सागर से एक सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। ट्रक ने कार को मारी टक्कर, एक परिवार के 5 लोगों की मौत। संधौरा में ट्रक और कार की आमने सामने से टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक गंभीर है। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ट्रक कार के ऊपर चढ़ गई। इसे JCB मशीन से हटाकर शंबल की मदद से कार के गेट तोड़े गए, तब घायल व शवों को निकाला जा सका। हादसा शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे सनौदा थाना इलाके में सागर गड़ा कोटा रोड पर हुआ। पुलिस के मुताबिक परासोनिया निवासी जैन परिवार सागर में निजी काम पूरा करने अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान जटाशंकर घाटी के पास दमोह की ओर से आ रहे ट्रक ने कार को टक्कर मार दी। कार में 6 लोग सवार थे। हादसे में संदेश पिता सुरेश चंद्र जैन 38, प्रभापति सुरेश चंद्र जैन 60, नैन्सी पति शैलेंद्र जैन 30, निधि पति संदेश जैन 32, उत्कर्ष पिता शैलेंद्र जैन 6 की मौत हो गई। कार ड्राइवर बबलू पिता अजीत खान 40 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहीं ट्रक ड्राइवर घटना के बाद मौके से फरार हो गया है। ट्रक राजस्थान का बताया गया है जिसे पुलिस ने जब्त कर ड्राइवर की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश के वल्लभ भवन से समाचार। मोहम्मद सुलेमान को स्वास्थ्य से हटाकर कृषि विभाग सौंपा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की नवीन स्थापना आदेश सहित तबादला की है, जिसमें 89 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के ACS मोहम्मद सुलेमान को हटाकर उनको कृषि उत्पाद आयुक्त बनाया गया है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने शुक्रवार को 10 वरिष्ठ अधिकारियों की नवीन पदस्थापना आदेश जारी किए हैं। दिल्ली स्कूल को फिर बम से उड़ाने की धमकी। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश स्थित समरफील्ड स्कूल को शुक्रवार को बम से उड़ाने की धमकी मिली। स्कूल को 3 महीने पहले भी ऐसी धमकी दी गई थी। प्रशासन के अनुसार धमकी मेल के जरिए मिली थी। प्रशासन द्वारा स्कूल खाली कराने के बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड ने स्कूल में सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि इस दौरान स्कूल परिसर में कोई संदिग्ध विस्फोटक नहीं मिला। स्कूल को बार बार धमकी क्यों मिल रही है, पुलिस की जाँच कर रही है। बेगूसराय विस्फोटकों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार।
बिहार बिहार के बेगूसराय ज़िले में खुद को सेना का जवान बताने वाले एक व्यक्ति को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया है। दोस्तों, न्यूज़ 9 आपको ग्लैमर की दुनिया से रूबरू कराने ले चलता है। तो चलिए फिल्मी सफ़रनामे पर। 96 दिनों तक थिएटर्स में हाउसफुल रही थी मल्टी स्टारर फिल्म क्रांति। जी हाँ, क्रांति 1979 में बनी थी। इस फिल्म ने धूम मचा दी थी। सो प्यारे बहनों भाइयों, इस फिल्म के बैकग्राउंड के बारे में आप न्यूज़ 9 फाउंडर राजेश के तिवारी की वॉइस में सुने, आपको निश्चित ही पसंद आने वाली है। 1979 में शूट हुई थी क्रांति। तब ये तस्वीर खींची गई थी। इसमें दिलीप कुमार, हेमा मालिनी और मनोज कुमार के साथ बाकी कलाकार भी दिखाई दे रहे हैं। इस फिल्म की कास्टिंग के लिए उन्होंने दिलीप साहब को कॉल किया था। उन्होंने कहा कहानी सुना दो, तो मनोज ने जवाब दिया था कि घर आकर सुनाऊंगा। बहनों भाइयों, कुछ दिन बाद मनोज कुमार उनके घर गए और उन्होंने हाल पूछते हुए बताया कि उनके बड़े भाई अस्पताल में भर्ती हैं, तो शायद आज वह क्रांति की कहानी नहीं सुना पाएंगे क्योंकि इसमें 3 घंटे लग सकते हैं। मनोज ने कहा वो कहानी नहीं जो 3 घंटे में सुनाई जाए। इसके बाद वह राजी हो गए और एक झटके में मनोज ने फिल्म का पूरा सार उनको समझा दिया, जिसे सुनकर वो बोले कि ज़मीन तो अच्छी है। फिर मनोज ने कहा कि हल चलाएंगे तो फसल भी अच्छी होगी। सो बहनों और भाइयों, और इस तरह दिलीप कुमार क्रांति के लिए राजी हो गए। ये फिल्म 96 दिनों तक हाउसफुल रही। फिल्म के पोस्टर वाली टी शर्ट, जैकेट, अंडरगारमेंट्स तक बिकने लगे थे। दोस्तों, यह वो फिल्म थी 80 के दशक में कि इस फिल्म की कहानी, पटकथा, गीत संगीत की धूम 80 के दशक से लेकर आज तक कर्णप्रिय गानों में तब्दील होकर हमारा आपका बेहतरीन तरीके से मनोरंजन कर रही है। जैसे इसका एक सॉन्ग बहुत ज़बरदस्त हुआ था, ये जवानी दीवानी भी क्या, जिसकी कोई कहानी नहीं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 पर आप रोज़ ऐसे ही कॉलम हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्रांति वह फिल्म थी जिसमें तमाम कलाकारों ने बेहतरीन किरदार तरीके से अभिनय किया था, जिसमें दिलीप साहब, मनोज साहब, शशि कुमार, शत्रुघ्न सिन्हा से लेके हेमा मालिनी, परवीन बावी, प्रेम चोपड़ा से लेकर तमाम लोगों का जमावाड़ा था। इस फिल्म को उस दौर के दौरान बताया गया था कि कैसे अंग्रेज़ों ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार करने के बहाने देश पर राज किया। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। तो यह थी क्रांति की स्क्रिप्ट, मज़ेदार। देखते रहिए न्यूज़ 9 को। बात न्यूज़ 9 पर ओलंपिक गेम्स की। चलिए पेरिस चलते हैं न्यूज़ 9 के साथ। हरमनजीत, भारत ने हॉकी को 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाई 2-3 से जीते।
आयुष्मान भव। मनु भाकर 25वीं ब्रिस्टल के फाइनल में आज मेडल की हैट्रिक की आस। मनु अभी तक 2 कांस्य पदक जीत कर इतिहास रच चुकी हैं। आज वह पेरिस ओलंपिक में हैट्रिक के लिए खेलने वाली हैं। बात छतरपुर से कुएं में सफाई करने उतरे पिता व पुत्र सहित 4 लोगों की जहरीली गैस से मौत। वर्षों से बंद था कुआं, उसी में गिर गया था हथौड़ा, इसे निकालने उतरे थे। छतरपुर के गली मढ़ेरा थाना क्षेत्र के कुरहा ग्राम में शुक्रवार को सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जब घर के आंगन में वर्षों से बंद पड़े कुएं में उतरने के बाद एक के एक बाद पिता पुत्र भतीजा सहित 4 लोगों की जहरीली गैस से दम घुटने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने मामले की सूचना प्रशासन को दी, तब स्वयं रेस्क्यू में लग गए। जब इस टीम मौके पर आती है, ग्रामीणों ने 4 लोगों को मरणासन अवस्था में बाहर निकाला। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 4 ने दम तोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि यदि प्रशासन की टीम व एम्बुलेंस समय पर आती तो शायद जान बच सकती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 1-2 एम्बुलेंस देरी से आई, उस पर उसने ऑक्सीजन नहीं थी। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि वर्षों से बंद कुएं के पास निर्माण कार्य चल रहा था। ग्राम कुरहा के शेख बशीर खान 60 पिता रज्जाक शेख के घर पर वर्षों से बंद पड़े कुएं में पास निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय गांव के कारीगर मुन्ना पिता रामदयाल कुशवाहा उम्र 40 वर्ष द्वारा कार्य कराया जाता। 8 बजे कारीगर हथौड़ा गिर गया, तब 10 वर्षों से बंद हथौड़ा उठाने के लिए मुन्ना कुएं में उतरा। वह नीचे पहुँचते अचेत हो गया। उसे निकालने के लिए रस्सी के सहारे शेख बशीर पहुँचा और नीचे पहुँचते ही बचाने की आवाज़ लगाने लगा। उसे बचाने के लिए शेख असलम पिता बशीर खान उम्र 38 पहुंचा, वह भी ऊपर नहीं आ सका। इसके बाद बशीर का भतीजा अल्ताफ 22 पिता मुशर्रिफ पहुंचा, वह भी ऊपर नहीं आ सका। जब 4 लोग देर तक नहीं लौटे तो घर के अंदर कुछ और अन्य लोग भी बाहर आ गए। इस मातमी घटना से पूरे छतरपुर जिले सहित गढ़ी मलारा के ग्राम कुर्रा में थाना सन्नाटा पसरा हुआ है। बात दिल्ली से। दिल्ली वायनाड नेता प्रतिपक्ष की सोशल मीडिया पोस्ट से भरी बढ़ी सियासी सरगर्मी। मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी छापे की तैयारी में राहुल। भूस्खलन त्रासदी के बाद हालात का जायजा लेने वायनाड गए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने शुक्रवार को सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। उन्होंने अपने खिलाफ ईडी छापे की आशंका जताई है। राहुल ने गुरुवार रात 1:30 बजे लिखा, जाहिर है कि 2-3 को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का दिल खोलकर इंतजार कर रहा हूं। मेरी तरफ से चाय और बिस्किट हाजिर है। राहुल ने बजट पर चर्चा के दौरान किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं के खिलाफ भाजपा के चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल ने ताज़ा बयान के बाद विपक्षी गठबंधन इंडिया के सहयोगी दलों ने सरकार पर विरोधियों के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग करने का आरोप दोहराया है। वहीं भाजपा द्वारा राहुल वायनाड सांसद के रूप में अपनी जवाबदेही से ध्यान भटकाने के लिए नई कहानी गढ़ रहे हैं। बहरहाल इतना तो तय है कि राहुल गांधी के तमाम हमले से इस समय एनडीए की सरकार के अंदर बौखलाहट दिखाई दे रही है। मम्मा के नाम से विख्यात शिवराज सिंह चौहान अपने बयानातों के चलते सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस के डीएन में ही किसान विरोधी आरोप लगाए हैं। कृषि मंत्री शिवराज ने राज्यसभा में गिराई यूपीए सरकार की नाकामियां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछली यूपीए सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ हमेशा ही छल फरेब और ठगी की है। बताते चलें कि मम्मा के नाम से विख्यात शिवराज सिंह चौहान हमेशा बड़ बोले बयान को देने में दोस्तों न्यूज़ 9 पन्ना के सफ़र पर लेकर चल रहा है। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बहुप्रतीक्षित मार्ग। पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह व नगर पालिका अध्यक्ष ने किया भूमि पूजन। शहर के वार्ड क्रमांक 11 वेटनरी ऑफिस के सामने से किलकिला नदी की रपटे तक बहुप्रतीक्षित मार्ग अमृत कार्यकल्प योजना अंतर्गत 2 करोड़ रुपए की लागत से नगर पालिका परिषद पन्ना बनाने जा रही है। इस बनाने वाले मार्ग का भूमि पूजन मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री व पन्ना विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना विष्णु पांडे ने किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व में हथनी कैनकली ने जन्मा मादक शावक। पन्ना टाइगर रिजर्व से एक बार फिर खुशियां देने वाली खबर सामने आई। टाइगर रिजर्व में बाघों और तेंदुओं के साथ ही हाथियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। पीटीआर ने हथनी के करीब 2 अगस्त को रात्रि 2:30 बजे
हिनौता कैंप में मादा शाबक हाथी को जन्म दिया था। ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की मनमानी से गुनौरवासी परेशान, सौंपा गया मांगों का ज्ञापन। खबर गुनौर से 67 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहे 28 किलोमीटर के शकरिया डिघोरा सड़क निर्माण में मनमानी के आरोप लगाए जा रहे। एक बार फिर ताजा मामला गुनौर विधानसभा मुख्यालय का सामने आया है, जहां पर ठेकेदार और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से रोड की चौड़ाई व घटाई बढ़ाई जा रही है। इसके साथ ही कई जगह पर्याप्त जगह होने के बाद भी सड़क तिरछी व गोलकार निर्मित की जा रही, जबकि शासन के नियमानुसार सड़क सीधी होनी चाहिए। उल्लेखनीय है कि सकरिया से डिघोरा तक सड़क मार्ग में कई तरह की अनियमितताएं सामने के आने के बावजूद भी इस पर जिम्मेदारों द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चित्रकूट के पुलिस थाने में पिस्टल से चली गोली, 2 सब इंस्पेक्टर जख्मी। डीआईजी के निरीक्षण से पहले हुई घटना। सतना जिले की सीमा में लगे उत्तर प्रदेश के चित्रकूट धाम जिला अंतर्गत थाना पहाड़ी क्षेत्र में बांदा रेंज के डीआईजी ने निरीक्षण से 1 घंटे पहले सरकारी पिस्टल से गोली चल गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर घायल हो गए। उनको इलाज के लिए करवी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्रकूट एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार को डीआईजी बांदा जिले के दौरे पर थे। उन्हें निरीक्षण की कड़ी में दोपहर 3 बजे थाना पहाड़ी पहुँचना था, जिसके बाद सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई थी। पुलिसकर्मी हथियारों को खोलने और जोड़ने का अभ्यास कर रहे थे। इसी दौरान तकरीबन 1:30 बजे सब इंस्पेक्टर ननाऊ गौतम और सुरेश बहादुर सिंह जब पिस्टल को लोड अपलोड कर रहे थे, तभी अचानक गोली चली, जो नरमाऊ की हथेली को चीरती हुए सुरेश बहादुर के पेट में घुस गई। पुत्र को साथ ले जाने से नाराज पिता ने ई रिक्शा चालक के साथ की मारपीट। मामला अजयगढ़ थाना का बताया जा है। जनपद सदस्य ने लगाए ग्राम पंचायत बिल्हा के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप। जनपद पंचायत गुनौर के ग्राम पंचायत बिल्हा सुरदहा में हुए निर्माण कार्यों की भ्रष्टाचार की अनियमितताओं के आरोप जनपद सदस्य आशीष विश्वकर्मा द्वारा लगाए गए हैं। ग्राम बीरमपुरा उप स्वास्थ्य केंद्र में केवल भवन, आज तक नहीं हुई चिकित्सक की पदस्थापना। इस संबंध में ग्रामीणों ने लामबंदी होकर सरकार तक बात पहुंचाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। 2 दिन पूर्व हिनौता में हुई चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी का सामान बरामद, 1 आरोपी को किया गिरफ्तार। घटना पवई से बताई जा रही थी, जहां पर एसडीओपी द्वारा इस मामले का खुलासा प्रेस के सामने किया गया है। स्टेट हाईवे पर पतने नदी के पुल के कटाव की रिपेयरिंग का कार्य शुरू किया। समाचार रायपुरा के से बताया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश पर विद्यालयों में लगेंगे आधार। सिर्फ बैल की हत्या का मांस के टुकड़े बोरी में भरकर नदी में फेंकने से 2 गिरफ्तार। मामला सागर शाहगढ़ पुलिस थाने का बताया जा रहा है। दुर्घटना में घायल की रिपोर्ट पर आरोपी ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध मामला दर्ज। घटना गुनौर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। अब लेकर चलते हैं आपको अमानगंज नगर की खबरों की ओर। दोस्तों, अमानगंज नगर इन दिनों लगातार कुकर मुत्तों की तरह जूझते अतिक्रमण से 2-4 हो रहा है। इस पर जिम्मेदार अपनी आंखें पूरी तरह मूंद कर बैठे हैं। पानी की टंकी के आगे से लगाकर ककरहाई चौराहे, तिवारी मोहल्ले के ककरहाई चौराहे से लगाकर रेंज ऑफिस के सामने रखे दर्जनों डिब्बे, खासकर राहुल सिंह समोसे वाले की दुकान ने पूरी की पूरी सड़क प्रभावित कर रखती है। समोसा खाने वाले 2 पहिया से आते हों, बीच सड़क पर वाहन खड़ा कर देते हैं, जिससे आए दिन घटनाओं को निमंत्रित किया जा रहा है। यहाँ से लगाकर तमाम सड़कों पर हाथ ठेलों डिब्बों ने बेजा कब्जा कर रखा है। नगर परिषद अमानगंज का अतिक्रमण दस्ता इन दिनों गहरी निद्रा में सोया हुआ है। जिम्मेदार अधिकारी मनमानी कार्यों में लगे हुए हैं। उनको नगर के विकास या जनहित की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। न्यूज़ 9 की मुहिम लगातार अतिक्रमण विरोधी अभियान के तौर पर आप तक रोज़ समाचारों के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। आप देख रहे हैं कुछ फुटेज, कुछ वीडियोज़ जो अतिक्रमण से बदरंग सड़कें कैसे बदहाल सड़कों पर जाम की स्थिति लगा रही हैं। सो प्यारे दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार और विस्तृत समाचार, बड़ी खबरें, बिग ब्रेकिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
हर जन जन तक पहुंचाएं। हम रोज़ आपको कुछ ना कुछ बेहतर से बेहतरीन परोसेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आपके अपने न्यूज़ फाउंडर न्यूज़ 9 के राजेश के तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।